दोस्तों, कालिदास की कहानी है, नाटक है आषाढ़ की रात। उसमें क्या होता है कि एक लड़की रहती है जो कालिदास से बहुत प्यार करती है और कालिदास को पढ़ने के लिए और रचनाओं के लिए उसे बाहर भेजना चाहती है, परंतु कालिदास नहीं जाना चाहते हैं उसको छोड़कर। लेकिन वो वहाँ जाते हैं और कई सारी रचनाओं का जो है वो रचना करते हैं। फिर इसके बाद में वहीं उनको बहुत सारे नाम मिलते हैं, उपाधि मिलती है, बहुत विख्यात हो जाते हैं। फिर वहीं से एक सुसज्जित लड़की से वो शादी कर लेते हैं और वहीं राजपाट में लग जाते हैं। इसी बीच जिस लड़की से वो प्यार करते थे उस गांव में आते हैं, लेकिन वो उस लड़की से नहीं मिलते हैं। लेकिन जो कालिदास की पत्नी रहती है वो इनकी प्रेमिका से मिलती है। फिर क्या होता है कि सब लोग चले जाते हैं। फिर इसके बाद में बहुत सालों बाद वो जो प्रेमिका रहती है वो इनका इंतज़ार करती है और वो लड़की के पिता नहीं रहते हैं, जो प्रेमिका रहती है उसके पिता नहीं रहते हैं, तो माता बीमार रहती हैं और उसे बहुत रिक्वेस्ट करती हैं कि तुम गांव के ही किसी लड़के से शादी कर लो ताकि मतलब मैं मरूँ तो तुम्हारा कोई केयर करने वाला रहे। तो जब 10-15 साल इंतज़ार करने के बाद कालिदास की शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, तो फिर वो दुखी होकर और शादी कर लेती है और उसकी एक लड़की हो जाती है। फिर सहसा अचानक एक रात जब कालिदास मतलब पढ़ने के लिए या रचना करने के लिए जा रहे थे, उस समय भी काली रात और बारिश हो रही थी, अंधेरी रात थी, मतलब आषाढ़ का रात था। वैसे ही सेम आषाढ़ का समय आता है, रात रहती है और कालिदास आते हैं और मिलते हैं। जब उसको पता चलता है कि जो मेरी प्रेमिका है उसकी एक बेटी है, तो थोड़ी बहुत बातचीत करके और वो जैसे आया था वैसे चला जाता है। और इनकी प्रेमिका भी उन्हीं के साथ रह जाना चाहती है, परंतु उसकी बेटी रोने लगती है, तो बेटी को देखकर वो रुक जाती है और वो कालिदास चले जाते हैं। इससे हमें ये एक सीख मिलती है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसको एक टाइम दीजिए कि हम इतने समय के लिए जा रहे हैं, या बता के रखिए। आपने कुछ कहा भी नहीं और एक दूसरे से प्यार किया, कम से कम बता दिया होता कि हम लौट के आएंगे या कुछ, तो वो इंतज़ार करती और वो जाके वहाँ शादी कर लिए। ये गलत है। कभी भी अगर प्रेम करते हो तो उसको जाहिर करो और एक दूसरे के साथ रहो। ज़िंदगी एक बार मिली है। धन्यवाद।